उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाबा आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हैं और बाबा का साफ साफ कहना है कि गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट कचहरी संविधान बाद में पहले बाबा आदित्यनाथ योगी का बिल्डोजर उनके घर पर उनके ऑफिस पर पहुंच जाता है जो गलत काम करते हैं। तो फिर क्या बात है कि एक दारू के लाइसेंस जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलॉट हुई दुकान और जो बाबा आदित्यनाथ योगी की सरकार में शहर में गलत पते पर अवैध तरीके से शराब बेच रही है और पिछले 18 दिन से ना तो बाबा आदित्यनाथ योगी के किसी मंत्री की नज़र पड़ी है और ना ही शासन और प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई करने के मूड में है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश में दारू के लाइसेंसों के लिए लोग लंबी लंबी कतार में लग कर के अपने अपने आवेदन जमा करते हैं। इस बार भी मार्च के महीने में लोगों ने अपने अपने आवेदन दिए और सरकार ने जो आवेदन स्वीकार किए उन आवेदनों के अनुसार दारू की दुकान यानी अंग्रेजी शराब की दुकान जो है वो अलॉट की गई थी। अब आप सोचिए कि अगर आपको दारू की दुकान जिस एड्रेस पर अलॉट हुई है उस एड्रेस पर आप दारू की दुकान ना खोल करके किसी दूसरे एड्रेस पर दारू की दुकान खोल लें और शासन प्रशासन पिछले 18 दिन से आंख पर पट्टी बांध करके तमाशा देखता रहे, 112 की कॉल को नज़रअंदाज किया जाए, आने वाले जाने वाले लोगों के साथ हो रही दिक्कत को नज़रअंदाज किया जाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये बाबा आदित्यनाथ योगी के बिल्डोजर यानी कि बाबा आदित्यनाथ योगी का उत्तर प्रदेश के अंदर कोई खौफ है। जैसा मैंने बताया कि पिछले दिनों जो दारू की दुकान है, शराब की दुकान है उत्तर प्रदेश के अंदर अलॉट हुई थी, उनमें एक दुकान है, मेरे हाथ में एक अलॉटमेंट लेटर है और जब मैंने इस अलॉटमेंट लेटर को पढ़ा तो मैंने सोचा कि इस पर बातचीत की जाए ताकि सरकार की नज़र इस दुकान पर पड़ सके, आबकारी विभाग के कर्मचारियों की नज़र इस दुकान पर पड़ सके, शासन प्रशासन जो अभी तक करवट लेकर के सो रहा है पिछले 18 दिन से वो शायद थोड़ा सा सजग हो सके और इस दुकान को सही जगह पर खुलवाया जा सके, जहां गलत तरीके से चल रही है इसको बंद कराया जा सके ताकि कानून की नज़र में जो बाबा आदित्यनाथ योगी की नज़र में कहा जाता है कि सब समान है और जैसे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो वो दिखना भी चाहिए। पिछले दिनों जो लाइसेंस मिले थे उन लाइसेंस में क्रमांक 103 नंबर क्रमांक पर शॉप नंबर 45,698 इस नंबर की दुकान अलॉट हुई थी और ये दुकान कहाँ खुलनी थी, किस जगह के लिए अलॉट हुई थी? ये दुकान खुलनी थी चिपियाना बुजुर्ग नंबर 2 रेलवे लाइन पार करके इस दुकान को खुलना था और इस लाइसेंस की जो फीस थी वो 25 लाख और लगभग 55,000 रुपये थी। यानी कि ये लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलॉट किया गया था और ये दुकान जो है ग्रामीण क्षेत्र में खुलनी थी चिपियाना बुजुर्ग नंबर 2 रेलवे लाइन पार। जब इस दुकान के लिए आवेदन किया गया था तो मैं बताता चलूँ अपने दर्शकों को, वो आवेदन संख्या जो थी वो थी 141 250 12 705 ये आवेदन संख्या थी। 6 आवेदन किए गए थे लेकिन आवेदन संख्या ये थी और जो आवंटित व्यक्ति है जिसके नाम पर ये दुकान आवंटित हुई है उनका नाम है मौलिक जमदागी, यानी कि जिनके नाम पर दुकान जो है वो अलॉट हुई है उनका नाम है मौलिक जमदागी। मौलिक जमदागी जी को ये दुकान अलॉट हुई थी। जहाँ पर ये दुकान खुलनी थी मैंने बताया वो दुकान खुलनी थी चिपियाना बुजुर्ग नंबर 2 रेलवे क्रॉसिंग पार और पंजीकरण संख्या जो इस दुकान का है 45,698 का वो है 3100 2500 7,510। ये दुकान का पूरा विवरण है और मैंने बताया कि इस दुकान को खुलना था चिपियाना बुजुर्ग 2 रेलवे क्रॉसिंग के पार और इसकी जो शुल्क थी, जो उसकी फीस थी, जो लाइसेंस की फीस थी वो थी 25,50,000 यानी लगभग 25.5 लाख रुपए दिया गया था। अब आप कहेंगे कि ये दुकान पर मैं बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ? वो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इस दुकान को ग्रामीण क्षेत्र में ना खोल करके इस दुकान को खोल दिया गया गौर सिटी नंबर 2 16 एवेन्यू के पीछे गुरुद्वारा रोड यानी कि पौष इलाके में। ये दुकान शासन प्रशासन की आंख में धूल झोंक करके ग्रामीण क्षेत्र के बजाय शहरी क्षेत्र में चल रही है पिछले 18 दिन से और जहां पर ये दुकान है वहीं एक दुकान और है जिसके लाइसेंस की फीस जो है वो लगभग
75 लाख रुपए, यानी 50 लाख रुपए कम फीस वाली दुकान 75 लाख रुपए फीस वाली दुकान के सामने शराब बेच रही है और आबकारी विभाग और अन्य डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं वो खामोशी से आंखों पर पट्टी बांध करके तमाशा देख रहे हैं। क्या जानबूझ करके ये किया गया है या शासन प्रशासन की सह पर यह किया जा रहा है? दारू की दुकान जहां खोली गई है वो गलत पते पर तो खोली गई है, लेकिन उस दुकान से आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है, बहन बेटियों के साथ में बदतमीजी होती है। 112 पर कॉल किया गया और उसके बावजूद भी शासन प्रशासन नहीं चेत रहा है और जानबूझ करके वो पिछले 18 दिनों से शराब की दुकान वहाँ चल रही है। क्यों चल रही है, ये बड़ा कारण है। क्या शहरी क्षेत्र में पहली बात तो यह है कि 50 लाख रुपए का सरकार को सीधा सीधा नुकसान, अगर आपको शहरी क्षेत्र के लिए दुकान लेनी थी तो आपको 75 लाख रुपए आवेदन शुल्क देना था, लेकिन आप 25 लाख रुपए आवेदन शुल्क दे करके ग्रामीण क्षेत्र का लाइसेंस लेकर के शहर में गलत पते पर शराब बेच रहे हो। और दूसरा, जब 112 नंबर पर कॉल हो रही है आपकी दुकान के खुलने के चलते, वहाँ जो अव्यवस्था हो रही है उसके चलते जब 112 नंबर पर कॉल हो रही है तो शासन प्रशासन भी सुनने के मूड में नहीं है। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना भर था कि आखिरकार बाबा आदित्यनाथ योगी, जो पूरे देश के सबसे ज़्यादा बहुचर्चित मुख्यमंत्री हैं, जिनके राज में उनकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, अपराधी थर थर कांपते हैं, गलत काम करने वाले अफसर थर थर कांपते हैं, तो क्या कारण है कि ना तो अफसर ही और ना उनके अन्य पदाधिकारी और अन्य सिस्टम जो है इस पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक बात तो इस वीडियो में बता सकता हूं कि अगर वो दुकान वहाँ खुली है तो उस दुकान का कोई बड़ा उद्देश्य हो सकता है। क्या कारण है कि 50 लाख रुपए कम फीस वाली दुकान गैर कानूनी तरीके से शहर में आकर के शराब बेच रही है और शासन प्रशासन अपनी चुप्पी बांधे बैठा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस पूरे मामले में शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं लिप्त है? मेरा ये वीडियो जनहित में है ताकि जिन लोगों ने 75 लाख रुपए देकर के अपनी दुकान खोली है उनके साथ भी न्याय हो सके, और जो 25 लाख रुपए देकर के ग्रामीण क्षेत्र के जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है उनको भी कानून के दायरे में रह करके अपनी दुकान चलाएं। एक दूसरे के क्षेत्र में आकर के अवैध तरीके से शराब बेचना कानूनन अपराध है और सरकार के नियमों की धज्जी उड़ाना भी है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।